श्रीमान राहुल गांधी, आप मध्य प्रदेश में आ तो रहे, पर आप उस स्थान पर आ रहे हैं श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्मस्थली। आपके पुरखों ने जन्मस्थली को बर्बाद कर दिया था, अपमानित किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुखदेव पटवा जी की सरकार ने बाबा साहब के अम्बेडकर जी के जन्मस्थल का जो है विकास किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विकास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस जन्मस्थली का विकास किया। आपके पुरखे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को 2 बार लोकसभा का चुनाव हराया और जीते जी उनको लोकसभा में प्रवेश नहीं करने दिया। आपकी नानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बार नहीं, लगभग 25 से 30 बार भारत के संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था उस संविधान को बदला। आपके पूज्य पिताजी ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदला। आज 76वें गणतंत्र दिवस की पर हम ये कह सकते हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस पर 70 बार अगर संविधान में किसी ने परिवर्तन किया है तो वो कांग्रेस है, जिसने बाबा साहब का जीते जी अपमान किया, जिसने बाबा साहब को जीते जी निर्वाचित नहीं होने दिया, लोकसभा के अंदर नहीं जाने दिया, लोकसभा में उच्च पद नहीं पाने दिया। बाबा साहब की आवाज को बार बार कांग्रेस ने दबाने की कोशिश की। श्रीमान राहुल गांधी जी, अगर आप माफी मांगे बाबा साहब के अनुयायियों से, बाबा साहब से नाक रिगड़ कर माफी मांगे। जो पाप, जो अपमान बाबा साहब का आपके पुरखे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, श्रीमान राजीव गांधी जी ने और किया है, उससे ज्यादा अपमान कोई कर नहीं सकता। और इसलिए बाबा साहब के इस अपमान के लिए पूरी कांग्रेस नाक रिगड़कर मऊ की धरती पर माफी मांगे और हाथ जोड़कर माफी मांगे कि हाँ, मेरे पुरखों ने बाबा साहब का अपमान किया था। हाँ, मेरे पुरखे पंडित जवाहरलाल नेहरू से भूल हुई थी क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया था। हाँ, मेरी दादी ने तानाशाह बनाकर लोकतंत्र की हत्या करके संविधान को बदला था, आपातकाल लगा था। हाँ, मेरे पिताजी ने जो है साहबानो प्रकरण में संविधान बदला था और 70 बार संविधान बदलने का महापाप कांग्रेस ने किया था। जो बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की आत्मा थी उसको बार बार बदला है। लेकिन हमने कसम खाई है, मोदी जी ने कसम खाई है, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान का अक्षरशः पालन होगा। बाबा साहब के तीर्थ स्थल भी तैयार होंगे और बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की जय जयकार होगी। और इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल की धरती पर एक हमने गणेश मंदिर से गायत्री मंदिर के फ्लाईओवर का नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर रख दिया है। कांग्रेस ने तो बाबा साहब की प्रतिमा भी नहीं लगाई। भोपाल बोर्ड ऑफिस की चौराहे की प्रतिमा भी भारतीय जनता पार्टी ने लगाई। कांग्रेस ने बाबा साहब का बहुत अपमान किया है। इस अपमान के लिए एक बार नहीं, राहुल गांधी 100 बार नाक रिगड़ो और माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब के अनुयायियों से माफी मांगो।